हिमालय की तलहटी में एक ऋषि आश्रम बनाकर रहते थे। वे भारतीय आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे। लोग ऋषि के पास दूर दूर से अपना इलाज कराने आते थे। ऋषि आयुर्वेदिक पद्धति और योग से बीमारियों का इलाज करते थे, जो अधिकांश रोगियों के रोगों को जड़ से खत्म कर देता है। ऐसे ही एक दिन ऋषि के आश्रम में एक व्यक्ति आता है और कहता है, मुनिवर, मैं पास के गांव का जमींदार हूँ। मेरा काम ऐसा है कि मुझे दिन में ज्यादातर समय बैठे रहना पड़ता है। अधिक शारीरिक श्रम न करने के कारण मेरा मोटापा बहुत बढ़ गया है और तरह तरह की बीमारियों ने मेरे शरीर में अपना घर बना लिया है। मेरे पास घर पर खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना होता है, लेकिन मैं उसे खा नहीं पाता हूँ। अब मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मुझे उठने बैठने और चलने फिरने में भी परेशानी होती है। इसलिए क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे बिना मेहनत किए भी मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? ऋषि ने कहा, ऐसा भी एक तरीका है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालना होगा, और जैसे जैसे आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी और आपका शरीर अंदर से साफ हो जाएगा, तो आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा और आपकी त्वचा साफ हो जाएगी और आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि जब हम कुछ खाते हैं तो वह हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो उसका क्या होता है? सबसे पहले भोजन हमारे पेट में जाता है, जहां वह टूटता है। फिर हमारी छोटी आंत में जाता है, वहां से हमारा शरीर भोजन के आवश्यक तत्वों को अवशोषित करता है। फिर बड़ी आंत के माध्यम से यह शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हर प्रकार के भोजन को यह चक्र पूरा करने में समान समय लगता है? नहीं, किसी भी फल को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। हमारे पेट में 1 घंटा, छोटी आंत में 1 घंटा और बड़ी आंत में 1 घंटा। सब्जियों को उसी अनुपात में 6 घंटा और गढ़ वाले अनाज जैसे गेहूं, चावल और दालों से बने उत्पाद को लगभग 16 घंटे इस चक्र को पूरा करने में लगते हैं। यानी कि जिस भोजन में पानी जितना कम होगा, उस भोजन को शरीर से निकलने में उतना ही अधिक समय लगेगा। जमींदार ने कहा, मुनिवर, जैसा कि आपने कहा था कि शरीर से अनाज को पूरी तरह से खत्म करने में 16 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं तो अनाज को दिन में 3 से 4 बार खाता हूँ। ऋषि ने कहा, यह वह जगह है जहां आप गलती कर रहे हैं, जहां पिछला भोजन पच नहीं पाता है और आप फिर नया भोजन डाल देते हैं। परिणाम स्वरूप पिछला भोजन पूरी तरह से अपशिष्ट के रूप में बाहर नहीं निकलता है। यह अंदर सड़ता रहता है और यह फंगस और कीड़े उत्पन्न करता है। ऋषि ने जमींदार की ओर देखा और कहा कि तुमने लोगों के पेट में कीड़े होने के बारे में सुना होगा। वे कीड़े कहां से आते हैं? वे कीड़े इस आधे पचे और सड़े हुए भोजन से उत्पन्न होते हैं जो हमारी आंतों में चिपक जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो खाना कल खाया था वही आपकी आंतों में फंसा हो सकता है कि 1 साल पहले खाए गए भोजन का कुछ हिस्सा अभी भी आपकी आंतों में गंदगी के रूप में फंसा हो। ऐसा कुछ भी जो हमें सीधे प्रकृति से नहीं मिलता। इसे पचाना और बाहर निकालना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है और फिर ऐसा भोजन हमारी आंतों में चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। देखिए, हम जो भी भोजन खाते हैं वह हमारी आंतों की दीवारों के माध्यम से पचता है और अवशोषित होता है और फिर हमारे रक्त में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर गंदगी हमारी आंतों की दीवार में जमा हो जाती है और हमारे रक्त में मिल जाती है और फिर रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाती है। अगर यह गंदगी हमारी त्वचा के परतों के बीच जमा हो जाए तो हम कहते हैं कि यह मुहासे या त्वचा रोग है। अगर यह गंदगी गांठ बन गई है और हमारी किडनी या पेट के किसी हिस्से में जमा हो गई है तो इसे हम कैलकुलस मोटापा कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपको वजन कम करना है तो इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना होगा। यदि हमारी आंतों में बहुत मोटी परत जमा होती है तो उसे हम कब्ज कहते हैं और कब्ज ही सभी रोगों की जड़ है। और इसी प्रकार जब यह गंदगी हमारी श्वास नली में जमा हो जाती है तब हम इसे अस्थमा कहते हैं। तो असल में कहने का मतलब यह है कि यह गंदगी ही हमारे शरीर की सभी बीमारियों की जड़ है और अगर इस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दें तो हम अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ऋषि ने अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारा यह शरीर
शरीर एक आदर्श डिजाइन है और प्रकृति का अनमोल उपहार है। कुछ समय बाद हम अपने शरीर को प्रकृति को लौटा देंगे। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि जब तक यह शरीर हमारे पास है, हम इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखें और इसे वैसे ही वापस दें जैसे प्रकृति ने हमें दिया है। ऋषि ने आगे कहा कि इंसानों ने लाखों वर्षों तक सीधे प्राकृतिक भोजन किया है, इसलिए मानव पाचन तंत्र भी उसी प्रकार विकसित हुआ है। यानी हमारा शरीर कच्चे प्राकृतिक पदार्थों के लिए बना है, लेकिन अपने स्वाद के चक्कर में हमने इसमें ढेर सारी गंदगी डालनी शुरू कर दी है। तो आपका पहला काम इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना है और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें सही भोजन डाला जाए। तब जमींदार ने कहा, लेकिन मुनिवर शरीर से गंदगी बाहर कैसे निकालें? ऋषि ने कहा, सबसे पहले आपको दिन में 16 घंटे उपवास करना होगा। ऋषि ने जमींदार की ओर देखा, कहा, 16 घंटे उपवास का नाम सुनकर डर मत जाना, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, वह शक्ति जो हमारे शरीर के अंदर से गंदगी को बाहर निकालती है, वजन कम करेगी, बीमारी को ठीक करेगी, वह हमारे अंदर है, किसी दवा में नहीं है। और उपवास करके हम उस शक्ति को अपना काम करने के लिए समय दे देते हैं। देखो, जब एक इंसान की हड्डी टूट जाती है तो हम उस हड्डी को आराम देने के लिए उसे बाहर से बांध देते हैं ताकि वह हड्डी अपनी जगह पर रहे, और कुछ दिनों के बाद वह हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। ऐसा नहीं था कि हमने उस हड्डी को जोड़ने के लिए उस पर कोई दवा लगाई थी, तो फिर उस हड्डी को किसने जोड़ा? यह हमारे भीतर की जीवन शक्ति को जोड़ती है। यह जीवन शक्ति बहुत मजबूत है। सोचिए, अगर यह जीवन शक्ति हमारी हड्डी को जोड़ सकती है, तो क्या यह हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकती है? तो क्या यह पत्थर को नहीं तोड़ सकती है? निश्चित रूप यह ऐसा कर सकती है। जब जीवन शक्ति ने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, चाहे बीमारी कहीं भी हो। सबसे पहले आप यह समझ लें कि जीवन शक्ति कैसे काम करती है। जीवन शक्ति एक समय में एक ही काम अच्छे तरीके से कर सकती है, या तो भोजन पचाने का काम, या फिर आंतरिक मरम्मत का काम, या शरीर का उपचार। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग हर समय खाते रहते हैं और इस जीवन शक्ति को अपना दूसरा काम करने का समय नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाता है, जीवन शक्ति उस भोजन को पचाना शुरू कर देती है। हमने सुबह नाश्ता किया, जीवन शक्ति इसे ठीक से पचा नहीं पाती, तब तक हम दोपहर का भोजन कर लिया, वह भी पचता नहीं, हमने शाम का भोजन कर लिया। इस प्रकार हमारी प्राण शक्ति 24 घंटे 7 दिन रात भोजन पचाने में लगी रहती है। उसे कभी भी शरीर की बीमारियों को ठीक करने और शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जीवन शक्ति हमारे शरीर कार्य करे, तो हमें उसे प्रतिदिन कुछ समय के लिए भोजन पचाने के कार्य से मुक्त करना होगा। और हम 16 घंटे का उपवास करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं, तो कोशिश करें कि अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी ना खाएं। यदि आप 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते वह हैं, तो आप सुबह के नाश्ते में थोड़ा सा जूस या नारियल पानी पी सकते हैं। यदि आपका काम ऐसा है कि 12 बजे से पहले खाना खाना है, तो आप जल्दी से डिनर कर सकते हैं, जैसे कि शाम 6 बजे। फिर आप सुबह अपना खाना 10 बजे के बाद खा सकते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज सूरज डूबने से पहले रात का भोजन कर लेते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि भोजन पचाने के बाद जीवन शक्ति को शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी कुछ समय मिल सके। मान लीजिए आपने रात का भोजन 6 बजे कर लिया, और आपका भोजन अगर हल्का है तो रात 2 बजे तक यह भोजन आसानी से पच जाएगा। उसके बाद जीवन शक्ति को अपना काम यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह तक का समय मिल जाएगा। यदि आप इस प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो प्राण शक्ति हमारी आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालेगी, खून को साफ करेगी और सांस नली में जमा गंदगी को बाहर निकालेगी। इस समय में प्राण शक्ति किसी भी गंदगी को, किसी भी बीमारी को दूर कर सकती है, शरीर से बाहर निकाल सकती है। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि अगर उपवास करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भोजन की निरंतरता नहीं थी। कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। तो इस तरह से मानव जीवन का विकास हुआ है। उसे समय समय पर उपवास करने की आदत होती है। अजीब बात यह है कि हम हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं। हमारे कुछ बौद्धिक पूर्वजों ने इस बात को समझा था कि यदि किसी व्यक्ति को उपवास करने के लिए कहा जाए तो वह उपवास नहीं करेगा। तो इसीलिए उन्होंने उपवास को हमारे धर्म और रीति रिवाजों के साथ जोड़
जोड़ दिया ताकि लोग समय समय पर उपवास रखें। उपवास के दौरान हमारी जीवन शक्ति शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। यह शरीर में जमा गंदगी को मल मूत्र, खांसी और पसीने के रूप में बाहर निकालता है। ऋषि ने जमींदार से कहा कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए। अगर आप शुरू में उपवास ज्यादा समय तक नहीं कर सकते हैं तो इसे थोड़े समय से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। पहले तो आपको यह मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे यह आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। ऋषि ने जमींदार को एक तरीका और बताया जिसके द्वारा आप अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। वह है शरीर की मालिश और पसीने के माध्यम से। जब हम सप्ताह में कम से कम 3 बार तेल से शरीर की अच्छी तरह मालिश करते हैं तो इससे हमारा रक्त तेजी से चलता है और यह रक्त नसों में जमा अपशिष्ट को गुर्दे तक ले जाता है और जहां से इस अपशिष्ट को वहां से पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह जब कोई इंसान कड़ी शारीरिक मेहनत करता है तो उसके शरीर में जमा गंदगी और चर्बी पसीने के रूप में बाहर निकलती है। ऋषि ने आगे कहा, स्वस्थ रहने के लिए सही आहार लेना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको भोजन के 3 नियमों को बताने जा रहा हूं। भोजन का पहला नियम, अपने आहार में 40-50% सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वह फल हो, हरी सब्जियां हो, सूखे मेवे हों या अंकुरित अनाज हों। कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर लोग निर्जीव भोजन करते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। निर्जीव भोजन का मतलब कि हम किसी निर्जीव चीज से जीवन निकाल रहे हैं। भोजन को पचाने के लिए सभी आवश्यक पाचक रस न केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत सारे पाचक रस नष्ट हो जाते हैं और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता है जो नष्ट हो गए हैं। भोजन का दूसरा नियम, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी जो भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है उसे ही खाएं। जानवरों के मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन न करें। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। भोजन का तीसरा नियम है बासी भोजन या लंबे समय तक रखा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन पकाने के 3 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। हमारे पूर्वजों ने भी इसी नियम का पालन किया था। उनका भोजन चूल्हे से सीधे उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का बना भोजन शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ भोजन सुबह खाते हैं और कई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। ऋषि ने जमींदार के चेहरे की ओर देखा और कहा कि यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा मोटापा भी कम हो जाएगा और तुम 50 साल के होते हुए भी 25 साल के लगोगे। फिर ऋषि ने कहा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।